पेपरमेंट की खेती कैसे करना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से उन्नतशील किस्में और जो मिंट फार्मिंग है यानी ऑयल की मात्रा बढ़ाने के लिए आपको कब कौन सी ज़रूरी न्यूट्रिशियन पोषक तत्वों की पूर्ति करना चाहिए, मिंट का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है और इसकी जो फार्मिंग है वो किस किस राज्य पर सबसे ज़्यादा की जाती है, कैसी भूमि होनी चाहिए। इसके अलावा लाइफ साइकिल के ऊपर बात करेंगे, उत्पादन, लागत, लाभ, मुनाफा, नेट प्रॉफिट के साथ साथ इस वीडियोस के माध्यम से हम डिटेल में संपूर्ण जानकारी साझा करेंगे कैसे आप मिंट फार्मिंग से एक अच्छी कमाई कर सकते हैं, एक बढ़िया आमदनी कर सकते हैं। अलग अलग नामों से जाना जाता है दोस्तों, जैसे मेंथा की खेती, पेपरमेंट की खेती या फिर मिंट फार्मिंग। मेंथा यानी पेपरमेंट की खेती, इससे तेल निकाला जाता है और इसका उपयोग सेहत, स्वास्थ्य, दवाएं, पान, गुटखा के साथ साथ इसका जो उपयोग है दोस्तों कफ, सर्दी, टीथ पेन, पेट दर्द, हेयर फॉल जैसी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। यानी आयुर्वेदिक से लेकर के हम जो मेडिकल्स दवाइयाँ होती हैं वहाँ पर मिंट का काफ़ी बड़ी मात्रा पर उपयोग किया जाता है और साथ ही पत्तियों में ऑयल पाया जाता है। पेपरमेंट का जो ऑयल है दोस्तों, इसमें ऑयल में, तेल में मेथॉल की मात्रा पाई जाती है। तो मेथॉल का टेस्ट बढ़ाने के लिए या फिर दोस्तों क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, स्वाद बढ़ाने के लिए आपको कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए, खेती कैसे करना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम आपको डिटेल में संपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो यह जो वीडियो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से साझा करने वाले हैं, जो एकदम सही निचोड़ है, बढ़िया जो अच्छे लेवल की बातें हैं। यदि आप मिंट फार्मिंग करते हैं तो इन बातों को, इन सीक्रेट फार्मूले को आप अपनाएंगे तो अच्छी आमदनी आप कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों उन्नतशील किस्में। तो देखिए जो भी वैरायटी है मिंट की, इसको सी मैप पेपरमेंट की जो उन्नत किस्में हैं उसको सी मैप विकसित करती है। अच्छा उत्पादन देने वाली 5 किस्मों के बारे में बताएंगे जो एक से बढ़कर एक हैं। क्यों? क्योंकि इन वैरायटी पर रोग बीमारी का प्रकोप कम देखने के लिए मिलता है, मेथॉल की मात्रा उत्पादन अच्छा देखने के लिए मिलता है और लंबे समय तक पौधा हरा भरा रहता है, ज़्यादा फुटाव की संख्या देखने के लिए मिलती हैं, रोग बीमारी एकदम कम आती हैं। तो जो नंबर 1 पर जो किस्म रखी है सिम उन्नति के नाम से आती है, नंबर 2 सिम कोसी है, नंबर 3 सिम क्रांति को आप लगा सकते हैं, हिमालय वैरायटी को आप लगा सकते हैं और गोमती जैसी किस्मों को आप लगा सकते हैं। मिंट की खेती आप भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर आप खेती कर सकते हैं। तो आप जो भूमि है आपकी और जो भी आप खेती कर रहे हैं, यदि आप भी स्टार्टिंग पर मिंट की खेती करने की सोच रहे हैं, क्योंकि इस फसल से अच्छी कमाई आप कर सकते हैं। यदि आप व्यवस्थित तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से फार्मिंग करते हैं मिंट की तो बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए आप नए पर खेती कर रहे हैं तो इसके लिए आप थोड़ी बहुत जगह पर यानी 1 बीघे पर, 2 बीघे पर खेती करके देखिए, फिर उसकी अच्छी पैदावार देखने के लिए यदि मिलती है तो फिर बेशक क्षेत्रफल को आप बढ़ा भी सकते हैं। मिंट की खेती के लिए जो सही समय है, वैसे तो मार्च का महीना बढ़िया माना जाता है, लेकिन जनवरी से लेकर मार्च के मध्य बीच में आप रोपाई कर सकते हैं। इसके लिए जो जलवायु है, जो तापमान है, मेंथा गर्म आर्द्र जलवायु की आवश्यकता इस फसल के लिए पड़ती है। यदि वनस्पतिक बढ़वार के समय दोस्तों बरसात हो जाती है तो इस फसल पर कोई दिक्कत नहीं आती है। मिंट के लिए औसत जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर लगभग 38 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर पर यह जो फसल सर्वाइव कर जाती है। लेकिन बढ़वार के समय 27 से लेकर 32-33 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान बढ़िया माना जाता है। 2022-2023 में लगभग 65,000 टन मेंथा ऑयल का उत्पादन हुआ था, जिसमें लगभग 75 से लेकर 80% ऑयल विदेशों में एक्सपोर्ट किया गया था। तो काफ़ी अच्छा उत्पादन भारत कर रहा है और साल दर साल इसका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ भी रहा है और इसकी जो फार्मिंग है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। तो आप भी मिंट की खेती करके एक अच्छी कमाई कर सकते हैं। इसके लिए जो भूमि है, खासकर बलुई दोमट या फिर पीली दोमट, काली दोमट भूमि काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त है। लेकिन मृदा की जो पीएच वैल्यू है दोस्तों वो 7 से नीचे होनी चाहिए, यानी 6, 6.5, 7 तक चल जाती है, लेकिन 7 से ऊपर है तो उसके लिए एक सीक्रेट फॉर्मुलेशन के बारे में बात करेंगे। बेसल डोज पर कौन सी खादों का प्रयोग करना है, वीडियो पर बने रहिए। उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए। खेत के चारों साइड साफ सफाई, खेत
में अच्छे से आपको प्लोविंग कराना है और 1 से 2 बार जैसे तूता हल है या फिर कल्टीवेटर से प्लोविंग कराने के बाद आपको रोटावेटर से और डिस्क हैरो से मिट्टी को भुरभुरी करा लेना है। और मिंट की जो खेती है ना दोस्तों, वो आपको समतल खेत पर नहीं, मेड़ बनाकर, जिससे हम प्याज की खेती करते हैं, आलू की खेती करते हैं, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं ना, इस प्रकार आपको मेड़ की प्रिपरेशन कराना है। मेंथा को यदि एक अच्छी पैदावार के लिए दोस्तों एक अच्छी ऑयल की मात्रा आप निकालना चाहते हैं तो मेड़ में ही आपको मेंथा को लगाना चाहिए। और मिट्टी जितनी ज़्यादा भुरभुरी रहेगी दोस्तों, उतना ही स्वस्थ तरीके से बढ़वार पौधा लेने वाला है। तो इस प्रकार आपको खेत की तैयारी कराना चाहिए। और हाँ, खासकर जो कलम है, जो जड़ है, जड़ कलम पौधा तैयार करने के लिए आपको कम एरिया में क्यारी बना करके कलम आपको तैयार करना चाहिए। प्रॉपर सिंचाई आपको करना चाहिए। लगभग 1 एकड़ में आपको, जब आप मेंथा की खेती कर रहे हैं तो आपको पौधा नहीं बल्कि कलम लगाना पड़ेगा। तो लगभग आपको 32 से लेकर 40 किलोग्राम 1 एकड़ में आपको कलम की ज़रूरत पड़ने वाली है। और जो बेसल डोज है, वो बेसल डोज आपको इस प्रकार रखना 1 एकड़ में, यानी जब आप खेत की तैयारी कर रहे हो, मेड़ बना रहे हो, उस समय आपको एसएसपी पाउडर फॉर्म वाली 75 किलोग्राम, डीएपी 50 किलोग्राम, गोबर की खाद 2 ट्रॉली और जिप्सम ज़रूर प्रयोग करना है। जिप्सम आपको लेना 25 किलोग्राम। इन सभी को ठीक तरीके से मिक्स कर लेना है और जब आप खेत की तैयारी कर रहे हो तो उस समय आपको प्रयोग करना चाहिए। यदि इन खादों का प्रयोग करेंगे तो जो आगे चल के वनस्पतिक बढ़वार है वो बहुत ही शानदार होने वाली है। मिंट की आप फार्मिंग कर रहे हैं तो खेत की तैयारी के बाद जो बेड आपको तैयार करना है, जो मेड़ तैयार करना है, बेड की चौड़ाई 2 फीट, बेड से बेड की दूरी 2 फीट और बेड की ऊंचाई लगभग आधा फीट से लेकर 1 फीट रखनी चाहिए। उसके बाद रोपण और किस प्रकार आपको प्लांटेशन करना है, कितना डिस्टेंस रखना चाहिए। तो सबसे पहले आपको बेड तैयार करने के बाद, खाद देने के बाद सिंचाई करना है। और आपको जो रोपण करना है, जो आपको प्लांटेशन करना है, लाइन से लाइन की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी आपको 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। एक बेड पर जैग आपको कलम की रोपण करना चाहिए। और जैसे आपने रोपण कर दिया, हल्की सी सिंचाई ज़रूर कर दीजिए। इस फसल पर आप ड्रिप एरीगेशन टपक सिंचाई भी लगा सकते हैं। 16 mm इनलाइन टपक सिंचाई को आप लगा सकते हैं। बाकी जो सिंचाई, जो एरीगेशन है, ड्रिप्स हैं, 4-4 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें, बल्कि फ्लैट एरीगेशन से 10 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। स्प्रिंकलर से 7 से 10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। लेकिन मिंट की जो फार्मिंग है, इसके लिए जो वाटर मैनेजमेंट है, एरीगेशन है, जो सिंचाई है, वो यदि आप फ्लैट एरीगेशन से करते हैं, यानी ओपन फील्ड जो सिंचाई करेंगे, तो फिर उसका जो आपको फ़ायदा है वो अलग ही देखने के लिए मिलेगा। लंबे समय तक जो सिंचाई है वो टिकने वाली है। इसके अलावा खरपतवार की रोकथाम, जहाँ तक संभव हो तो निराई गुड़ाई से खरपतवार को कंट्रोल आप करा सकते हैं। इस फसल पर प्रॉपर आपको टॉप ड्रेसिंग करना है। जैसे हम आलू की फसल पर मिट्टी चढ़ाते टॉप ड्रेसिंग करते हैं, उसी प्रकार मिंट की फसल पर भी मिट्टी चढ़ाने से फ़ायदा होता है, पौधा अच्छी बढ़वार लेता है। खरपतवार नाशक 2 प्रकार की होती हैं। एक तो प्री इमर्जेंट, यानी प्लांटेशन के पहले आपको मतलब स्प्रे कर देना है, जैसे पेंडामेथालिन 30% EC 800 ml 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करने के बाद प्लांटेशन कर सकते हैं। और क्योंकि ज़्यादा रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिलता है, प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड में पेंडामेथालिन स्प्रे करने के बाद एक लेयर बन जाती है। लेयर कभी कभी टूटने के कारण दोस्तों वहाँ से खरपतवार का जमाव हो जाता है या फिर उतना अच्छा रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिलता है। तो ऐसी कंडीशन पर आप चाहें तो जब आपकी फसल ट्रांसप्लांट से, प्लांटेशन से 20 से 25 दिन के आसपास की फसल होती है या फिर खरपतवार 3-4 पत्ती के दिख रहे हों, तो पहले सिंचाई करना है। उसके बाद अदामा की एजेल और सल्फोसल्फ्यूरॉन, जो आप वीडियो पर डोज देख रहे हैं, इनका स्प्रे आपको करना चाहिए। सल्फोसल्फ्यूरॉन जो 75% वाला आता है WG फॉर्म में, इसका स्प्रे करना है। इन दोनों को डोज 200 लीटर पानी घोल करके 1 एकड़ में छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा जो लाइफ साइकिल दोस्तों मिंट की फार्मिंग आप करते हैं, तो इसका जो जीवन चक्र है वो तकरीबन 90 दिन के आसपास का समय लगता है। और जो उत्पादन है, 1 एकड़ में जो सुगंधित तेल है वो प्योर, मतलब पिरोई के बाद जो हमको उपज मिलती है वो लगभग 80 से लेकर 90 लीटर 1 एकड़ में आप जो
पैदावार है वो निकाल सकते हैं। अब हो सकता है जो पैदावार है वो मिट्टी के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से कम और ज़्यादा भी हो सकती है, तो अच्छे से ही खेती करनी चाहिए। और रही बात बाज़ार भाव की, तो 800 रुपये से लेकर 1200 रुपये प्रति लीटर की हमको कीमत देखने के लिए दोस्तों मिलती है। और जो लागत है वो 18,000 रुपये से लेकर 22,000 रुपये के आसपास 1 एकड़ में लागत लग जाती है। अब मुनाफा के ऊपर अगर हम बात करें तो सभी लागत को काटकर आप 1 एकड़ से लगभग 80,000 रुपये से लेकर 85,000 रुपये के आसपास आप कमाई कर सकते हैं 1 एकड़ फसल से। तो मिंट की जो फार्मिंग है, देखिए उत्पादन बढ़ भी सकता है, और उत्पादन बढ़ने से, बाज़ार भाव बढ़ने से जो आमदनी है वो आप अच्छी आमदनी भी कमाई कर सकते हैं। तो मिंट की जो फार्मिंग है यह लगभग 3 महीने के आसपास की फसल है, तो मेंथा की क्रॉप से एक आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। और रही बात सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक स्प्रेइंग शेड्यूल की, तो देखिए जो स्प्रेइंग शेड्यूल है, कुछ रोग बीमारी, कुछ सुंडी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, तो कौन से कीट हैं, उनका क्या उपाय है, चलिए समझते हैं। स्प्रेइंग शेड्यूल सबसे पहले समझते हैं कीट नियंत्रण, कि कौन कौन से कीट आते हैं, उनको आप कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। प्रमुख रूप से एफिड है, कटवर्म है, थ्रिप्स, सुंडी, रूट रॉड, दीमक, एंथ्रेक्नोज, वॉलवर्म, लीफ स्पॉट, वाइट ग्रैप के साथ साथ पाउडरी मिल्ड्यूड और माइट्स और जैसेट की समस्या देखने के लिए मिलती है। मिंट की फसल पर 3 स्प्रे बताएंगे जो कि बहुत ही कारगर हैं और एक अच्छा उत्पादन आप निकाल सकते हैं। जब तक आपकी फसल स्वस्थ नहीं रहेगी, स्वस्थ बढ़वार नहीं रहेगी, तब तक हम एक अच्छी फसल की कल्पना और कामना हम नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए प्रॉपर स्प्रेइंग शेड्यूल चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए जो फर्स्ट स्प्रेइंग है, जब रोपाई से हमारी फसल 25 से 30 दिन के आसपास की होती है, तो यूपीएल की लांसर गोल्ड 50 ग्राम, रैपिग्रो टॉनिक जो कि बढ़वार में काफ़ी हेल्प है 40 ml, बायर की एंट्राकॉल जिसमें प्रोपिनेब है 70%, 40 ग्राम 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रिंग करें। सेकंड स्प्रे 45 से 55 दिन की फसल होती है, तो सिजेंटा कंपनी की ब्लू कॉपर यानी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 40 ग्राम लेना है। और एक कीटनाशक, बहुत अच्छी कीटनाशक आपको लेना है, जैसे नुबालोरॉन 5.25% और इंडोक्साकार्ब 4.25%, जो कि एससी फॉर्म में आती है, जैसे आदामा की फ्लेथोरा के नाम से आती है। 30 ml आपको लेना है, 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना चाहिए। थर्ड जो स्प्रे है, जब 60 से 65 दिन की फसल होती है, तो जैसे एम्पलीगो आती, क्लोरेंटर नीलप्रोल 12 ml, और इसके साथ NPK 13-045 100 ग्राम, बोरॉन V20% वाली आपको लेना 40 ग्राम, 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रेइंग करना चाहिए। तो मिंट की फसल पर मेंथा की खेती आप कर रहे हैं, तो यह 3 स्प्रे आपको फॉलो करना पड़ेंगे। हल्के हैं और बढ़िया रिजल्ट आपको मिल सकता है। हो सकता है तीसरे स्प्रे की आपको आवश्यकता ना पड़े, तो फसल का ऑब्जर्वेशन करें। पत्तों के निचले साइड आप थोड़ा सा पत्तों को देखें, कहीं कीट का प्रकोप, फंगस का प्रकोप नहीं है। फसल के थोड़ा सा अंदर जाके आप ऑब्जर्वेशन करें, थोड़ा सा प्रैक्टिसेस को आप फॉलो करेंगे, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करेंगे, देखभाल करेंगे, कीटों की पहचान करेंगे, तो आसानी से आपको पता चलेगा कि कौन से कीटों का प्रकोप है, कौन से कीटों का प्रकोप नहीं है। उस हिसाब से स्प्रेइंग शेड्यूल चलाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं खाद का शेड्यूल। तो जो खाद का शेड्यूल है, यदि हम प्रॉपर न्यूट्रिशन की पूर्ति करेंगे तो एक अच्छी पैदावार आप निकाल सकते हैं। इसके लिए फर्स्ट खाद 20 से 25 दिन की फसल होती है, तो सल्फर जो बेंटोनाइट सल्फर आती है, इसको आपको लेना है 10 किलोग्राम, और माइक्रो न्यूट्रिएंट दोस्तों आपको 5 किलोग्राम लेना है। यूरिया और उर्वरक खाद आपको 30 किलोग्राम लेना है। इन तीनों को मिक्स करके 1 एकड़ में दे करके आपको सिंचाई करना चाहिए। सेकंड जो खाद है 40 से 50 दिन के आसपास की फसल होती है, तो जिंक सल्फेट। अब इस फसल पर जो सल्फर है ना दोस्तों, वो प्रॉपर सल्फर की आपूर्ति करें, क्योंकि तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए सल्फर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। तो जिंक सल्फेट 33% वाली 4 किलोग्राम, सागरिका दानेदार सीवीड आपको 10 किलोग्राम लेना है। यूरिया खाद आपको लेना 40 किलोग्राम। इन तीनों को मिक्स करें और ठीक तरीके से मिक्स करने के बाद जड़ों से थोड़ा सा दूर, जड़ों के पास दे करके आपको सिंचाई करें। और खाद देने का सबसे सही तरीका ये है कि पहले निराई गुड़ाई करें, 2 दिन की तेज़ धूप लगाएं, फिर उसके बाद खाद देकर सिंचाई करने से जो रिजल्ट हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल के मिलते हैं। इस बात को आप ज़रूर प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। तो यह 2 खाद देने की आवश्यकता, 3 स्प्रे हैं, 2 खादें हैं। बेसल डोज पर प्रॉपर ध्यान रखें। मेड़ बनाकर, बेड बनाकर आप मेंथा को लगाएं। जो भी आपके आसपास यदि कोई फार्मर है, तो वहाँ से भी आप जो मिंट की जो मेंथा की कलम है उनको आप खरीद सकते हैं। यदि कोई
किसान से, कोई व्यापारी से संपर्क होता है तो कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में हम उपलब्ध करा देंगे, ताकि आप भी संपर्क करके मिंट की खेती कर सकें। या फिर कोई भी आपके कांटेक्ट में, संपर्क में यदि कोई भी फार्मर है तो आप वहां से ख़रीद भी सकते हैं मिंट की कलम को। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हमने डिटेल में संपूर्ण जानकारी साझा की कि कैसे आप मिंट यानी मेंथा की खेती करके एक अच्छी कमाई कर सकते हैं, एक अच्छी आमदनी कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।